हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सो तुमने क्वेश्चन कर लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड। और ध्यान रखना, मैं कुछ चीजें तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अच्छा, अभी तक जो हमने केसेस किए, ये एक केस तो था कि अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट है 9,000, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी का टोटल मिला के बनता है 4800। दैट केस इज कॉल्ड व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में डिसाइडेड है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और जो बचा है रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक केस तो ये था। दूसरा केस आपके पास था, मैंने जो बताया था आपको कि अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस की बनो, तो बेटा लॉस के केस में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना ही सैलरी देना, ना ही कमीशन देना। तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं दोगे। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस पढ़ रहे हैं कि किस किस केस में देते हैं और किस केस में नहीं देते। तो लॉस के केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में आप क्या करोगे? हाँ, यहाँ पे लिखना नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल 6,000 लॉस है, प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, लॉस यहाँ लिखेंगे। अभी लॉस है, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देना, बस इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना बाय साइड में। एक केस हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, हम जो कर चुके हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। देन आपके पास जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार होगा क्या कि प्रॉफिट तो है 3,000, मैं आपको केसेस बताता हूँ, हम डिस्कस क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही देखते हैं। ये आपके पास 5 केसेस हैं, केसेस टिप्स रख लेना, इतिहास बन जाएगा। और इन टॉपिक इनमें से कुछ ना कुछ पक्का मिल सकता है तुम्हें बोर्ड में। एक्स और वाई टू पार्टनर्स है, प्रॉफिट को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में। कैपिटल इन्वेस्ट करी है 50 एक्स ने और 30,000 वाई ने। आपसे पूछा गया है कि कुछ फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस हैं, आप कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, वो पूछा है आपसे। पहले केस में लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी दैट इज कॉल्ड रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने स्टार्टिंग में 2 लेक्चर डाले हुए हैं थियोरेटिकल के, उन थियोरेटिकल को देख लेना। फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग के 4 to 5 मिनट्स की थोड़ी सी वॉल्यूम में ऐसे लग रहा है कि जैसे पीछे से हवा चल रही है, ये वो, उसको मैनेज कर लेना। उसके बाद वाली सारी वीडियो सही है और इसको देख लेना, मजा आ जाएगा तुम्हें। फिर पार्टनरशिप डीड कहता है अगर साइलेंट है तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, तो बस करते क्या हो, प्रॉफिट को बाय साइड में लिखना, यहाँ पर बाय साइड में प्रॉफिट लिखना 9,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, यहाँ पे लिख देना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला केस ये बना है ही नहीं तो मत देना, सिंपल सी बात। दूसरा केस, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड है 6% पर एनम, बट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस की बना है। मैंने तुम्हें अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था कि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन नहीं देते। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। तो ऑब्वियस है, फॉर्म को लॉस हुआ है 6,000। हाँ, लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन मत बनाना, यहाँ पे लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस 6,000 के लॉस को और वाई जिस रेशो में प्रॉफिट और लॉस डिसाइड किया था उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहां लिख देना बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 4,000 एंड 2,000। ठीक है जी, 2 केसेस। थर्ड केस, द पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम और क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है। भाई प्रॉफिट तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखते हैं क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। केस नंबर 3, यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन लिख देना क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट है। यहाँ पे लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला है दैट प्रॉफिट इज 9,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लो, एक्स का वाई का। 50,000 रुपीज कैपिटल एक्स ने इन्वेस्ट की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, 50,000 का 6% बनता है 3,000। 30,000 की कैपिटल वाई ने इन्वेस्ट की है, वाई का 30,000 का 6% बनता है 1,800। दोनों को आप टोटल करोगे वो बनेगा 48।
यार फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, 9,000 प्रॉफिट है, उसमें से इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है, फिर भी पार्टनर्स के पास पैसा बच रहा है, वो फर्म पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 9,000 में से 48 माइनस करोगे 42 निकलेगा, 42 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, 2800 इसके हिस्से में आएंगे, 1400 इसका शेयर आएगा, ये 9,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है जी, तो ये आई होप सो ये तो तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखो। केस नंबर 4 में क्या गिवन है आपके पास, पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 3,000। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को करने की गलती क्या करते हैं, ये टॉपिक इन पांचों केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को याद रखना। मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे कहते हैं अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का वाई का, 3,000 एक्स का बनता है वो हमने अभी कैलकुलेट किया था 6%, 1,500 यहाँ बनता है 4,800। स्टूडेंट्स क्या करते हैं 48 में से 3,000 माइनस करते हैं और लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 1,800 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बेटा सुनो, याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस निकले, आप एक सीरियल आया था सीआईडी, उसमें प्रद्युमन साहब होते थे, प्रद्युमन साहब कहते थे कि दया कुछ तो गड़बड़ है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर तुम बनाओ और उसमें लॉस निकलने लग जाए ना, तुमने भी यही कहना है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस नहीं निकलता। That case is called when appropriation यानी interest on capital is more than profit। क्लियर क्या बोला मैंने, when interest on capital is more than profit, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो सही, बट लिमिटेड टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। क्लियर, ये टॉपिक याद रखना, वो गलती गलती से मत करना, 1,800 लॉस को बांट मत देना। क्या करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, कितना दोगे, यहाँ पे काट के ना, यहाँ पे कि भैया मैक्सिमम हम इतना ही दे सकते हैं, यहाँ पे लिख दो बस 3,000, मैक्सिमम इतना ही दे सकते हैं, लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिए, इस 3,000 को इन दो लोगों में बांट दो, किस रेशो में, इसी रेशो में। रेशो क्या है, एक्स का वाई का, एक्स का इंटरेस्ट निकला है 3,000, वाई का निकला है 1,800। अगर इसी रेशो में बांटोगे ना तो दोनों को दुख नहीं होगा कि जिस रेशो में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था अभी भी उसी रेशो में मिल रहा है, बट लिमिटेड टू 3,000। तो रेशो में जब तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको, ये आपके पास आएगा 3,000, इसको रेशो में कन्वर्ट करो, 20 से 20, 6 5 से 30, 6 3 से 18, 5:3 में 3,000 को जब तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5/8 करोगे, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5875, इसका बनेगा 1125, इसमें से ये माइनस किया, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा हो तो रुक जाना, रुक जाना, बिल्कुल शांत हो जाना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं बनेगा, ये ध्यान है। लास्ट केस, ये सबसे इजी केस है यार, सबसे इजी केस, खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है भाई प्लीज ऐसा कर दो ऐसा कर दो, खुद ही कहेगा तू, देखना भाई। केस नंबर 5, प्रॉफिट गिवन है, हाँ यहाँ पे एप्रोप्रिएशन मत लिखना, फिर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एप्रोप्रिएशन लिखना है या प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है वो चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन कहता है इफ द पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द लॉस, चाहे फर्म को लॉस ही ना क्यों ना हो। अब इसमें वो काम करना है जो तुम गलतियां करते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब क्लियर मेंशन है कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, उस केस में देना ही देना, तो उस केस में आप पूरा दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में प्रॉफिट है 3,000, यहाँ लिखो प्रॉफिट 3,000, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा एक्स का वाई का, 50,000 का 6%, 3,000, 30,000 का 6%, 1,800, 4,800, हाँ बन रहा है लॉस दो, यहाँ पे लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तभी निकलेगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस नहीं निकलता, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखोगे भी नहीं, क्योंकि लॉस है ना, एप्रोप्रिएशन लॉस तो निकलता नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखना है। 48 में से 3,000 माइनस करोगे 1,800, 1,800 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2:1 में। तो 5 केसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो मत देना, सफिशिएंट प्रॉफिट है
तो दे देना। लॉस के केस में नहीं देते। एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा हो तो देना तो है, बट लिमिटेड टू प्रॉफिट। और कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशियो में। अगर क्वेश्चन लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे फॉर्म को लॉस ही क्यों ना हो, उस एप्रोप्रिएशन की जगह प्रॉफिट है लॉस लिखना, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, और जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये 5 केसेस है अपने पास, याद रखना। ठीक है जी। इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें 14 करवाया था, टोटल 30 क्वेश्चन है, तो 1 to 8 पहले करवाए, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 14 करवाया। अब हम वापस चलते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड केसेस हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 था, पर क्वेश्चन नंबर 14 भी करवा चुका हूँ जिसमें 5 केसेस थे, और उन्हीं 5 केसेस में से ये एक केस है। तो चेक कर लेते हैं क्या केस है। पारुल राजीव 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:3 में। बैलेंस शीट में आपके पास कैपिटल गिवन है 6 लाख एंड 8 लाख। पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। 6 लाख का 12% बनता है 72,000। राजीव का बनता है 8 लाख का 12% 96,000। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके देखूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ये बनता है 1,68,000। बट क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 1,26,000। केस याद आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 1,26,000। तो 1,26,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशियो में ये आएगा आपके पास। 12 6 72, 12 8 96, कट करो, 2 3 6, 2 4 8, 3:4 में 1,26,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना। ये हम कर चुके हैं। ठीक है जी। अभी जो 9th क्वेश्चन किया है उसका आंसर कमेंट में जरूर करना कि कितना आंसर आया है। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th 13 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जितने भी केसेस हैं वो हम कवर करेंगे, बने रहना कल की वीडियो में। और ये क्वेश्चन देख लो, उन्हें 5 केसेस में से ही एक केस है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीक्यू पार्टनर से 10 लाख 6 लाख इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है। क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है, पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल्ली इवन इफ इट रिजल्ट इनटू अ लॉस। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 5 केसेस में से ही एक केसेस है, देख लेना। देना ही देना चाहे फॉर्म को लॉस ही क्यों ना हो। तो कमेंट में मेंशन करना क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 उन्हीं 5 केसेस में से एक केस है, इसका भी कमेंट में आंसर करना है कि क्या केसेस आया है। चेक कर लेना, उन्हीं में से ये 5 केसेस है। स्क्रीनशॉट ले लो, अटेम्प्ट करो, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। आई होप सो तुम्हें आज का टॉपिक क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था। प्रैक्टिस करना इनके क्वेश्चन। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अगर तुमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो एटलीस्ट काउंट्स में मिनिमम कितने, मिनिमम बता रहा हूँ 60 90 95 98 ऐसे भी मार्क्स आ सकते हैं। तो बने रहिए, चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो सब्सक्राइब सेम, शेयर कर देना और कमेंट कर देना।